श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि माँ शारदा का जो इकलौता मंदिर है उसके बारे में, जिसे मेहर देवी का मंदिर कहा जाता है। लोग कहते हैं कि आज भी आला और उदल आते हैं। कहते हैं कि माँ हमेशा ऊंचे स्थानों पर विराजमान होती है। उत्तर में जैसे लोग माँ दुर्गा के दर्शन के लिए पहाड़ों को पार करते हुए वैष्णो देवी तक पहुंचते हैं, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश के सतना जिले में भी 1063 सीढ़ियां लांघकर माता के दर्शन करने जाते हैं। सतना जिले की महर तहसील के पास त्रिकुट पर्वत पर स्थित माता के इस मंदिर को महर देवी का मंदिर कहा जाता है। महर का मतलब है मां का हार। महर नगरी से 5 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत पर माता शारदा देवी का वास है। पर्वत की चोटी के मध्य में ही शारदा माता का मंदिर है। पूरे भारत में सतना का महर मंदिर माता शारदा का इकलौता मंदिर है। इसी पर्वत की चोटी पर माता के साथ श्री काल भैरवी, भगवान हनुमान जी, देवी काली, दुर्गा, श्री गौरी शंकर, शेषनाग, फूलमती माता, ब्रह्मदेव और जलापा देवी की भी पूजा की जाती है। आल्हा और उदल करते हैं सबसे पहले माता के दर्शन। क्षेत्रीय लोगों के अनुसार अल्लाह और उदल, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था, वे भी शारदा माता के बड़े भक्त हुआ करते थे। इन दोनों ने ही सबसे पहले जंगलों के बीच शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। इसके बाद आल्हा ने इस मंदिर में 12 सालों तक तपस्या कर देवी को प्रसन्न किया था। माता ने उन्हें अमृत का आशीर्वाद दिया था। आल्हा माता को शारदा माई कहकर पुकारा करता था। तभी से मंदिर भी माता शारदा माई के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी यही मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन हर दिन सबसे पहले आल्हा और उदल ही करते हैं। मंदिर के पीछे पहाड़ों का एक तालाब है, पहाड़ों के नीचे, जिसे आल्हा तालाब कहा जाता है। यही नहीं, तालाब से 2 किलोमीटर और आगे जाने पर एक अखाड़ा मिलता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर आल्हा और उदल कुश्ती लड़ा करते थे। अभी मंदिर से जुड़ी कहानी क्या है? माना जाता है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती शिव से विवाह करना चाहती थी। उनकी इच्छा राजा दक्ष को मंजूर नहीं थी। वे शिव को भूतों और अघोरियों का साथी मानते थे। फिर भी सती ने अपनी जिद पर भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपने माता जमाता भगवान शंकर को नहीं बुलाया। शंकर जी की पत्नी और दक्ष की पुत्री सती से बहुत आहत हुई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे। इस अपमान से दुखी होकर सती ने यज्ञ अग्निकुंड में कूदकर अपनी प्राणाहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से अपना तीसरा नेत्र खोल दिए। तीसरा नेत्र खोला उन्होंने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकालकर कंधे पर उठा लिया और गुस्से में तांडव करने लगे। ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने ही सती के शरीर को 52 भागों में विभाजित कर दिया। जहां भी सती के अंग गिरे वहां शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में सती ने हिमवान राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव जी को फिर से पति रूप में प्राप्त किया। माना जाता है कि यहाँ मां का हार गिरा था। हालांकि सतना का महर मंदिर शक्तिपीठ नहीं है, फिर भी लोगों की आस्था इतनी अडिग है कि यहाँ सालों से माता के दर्शन के लिए भक्तों का मेला लगा रहता है। पहले यहाँ पर बलि दी जाती थी। इसके अलावा ये मान्यता है कि यहाँ पर सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं 10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी। शारदा देवी का मंदिर सिर्फ आस्था और धर्म के नजरिए से खास नहीं है, इस मंदिर का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। माता शारदा की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 559 में की गई थी। मूर्ति पर देवनागरी लिपि में शिलालेख भी अंकित है। इसमें बताया गया है
कि सरस्वती के पुत्र दामोदर ही कलयुग के व्यास मुनि कहे जाएंगे। दुनिया के जाने माने इतिहासकार एवं किनिंगम ने इस मंदिर पर विस्तार से शोध किया। इस मंदिर में प्राचीन काल से बलि देने की प्रथा चली आ रही थी, लेकिन 1922 में सतना के राजा ब्रजनाथ जुदेव ने पशु बलि को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। अभी आप कैसे पहुंचेंगे वहां तक? राजधानी दिल्ली से महर तक की सड़क से दूरी जो है लगभग 1000 किलोमीटर है। ट्रेन से पहुंचने के लिए अगर आपको ट्रेन से जाना है तो महाकौशल और रीवा एक्सप्रेस उपयुक्त है। दिल्ली से चलने वाली महाकौशल एक्सप्रेस सीधे महर ही पहुंचती है। स्टेशन से उतरने के बाद किसी धर्मशाला या होटल में थोड़ा विश्राम करने के बाद आप चढ़ाई आरंभ कर सकते हैं। रीवा एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले भक्तजनों को मझगांवा पर उतरना चाहिए। वहां से महर लगभग 15 किलोमीटर दूर है। त्रिकुट पर्वत पर महर देवी का मंदिर भूतल से 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर तक जाने वाले मार्ग में 300 फीट तक की यात्रा गाड़ी से भी की जा सकती है। महर देवी मां शारदा तक पहुंचने की यात्रा को 4 खंडों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम खंड की यात्रा में 480 सीढ़ियों को पार करना होता है। मंदिर के सबसे निकट त्रिकुट पर्वत से सटा मंगल निकेतन बिरला धर्मशाला है। इसके पास से ही एलजी नदी बहती है। द्वितीय खंड 228 सीढ़ियों का है। इस खंड में पानी और अन्य पेय पदार्थ का प्रबंध है। यहाँ पर आदिश्वरी माई का एक प्राचीन मंदिर है। यात्रा के तृतीय खंड में 147 सीढ़ियां हैं। चौथे और अंतिम खंड में 196 सीढ़ियां पार करनी होती है, तब मां शारदा का मंदिर आता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।